तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एनर्जी मीटर के अंदर किस प्रकार से एनर्जी मीटर तैयार किया जाता है। तो मैं सिंगल फेस के बारे में बता रहा हूँ। तो हम पहले ऊपर का देखेंगे क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, 5 to 20 एम्पेयर। मतलब जो सिंगल फेज है वो 5 to 20 एम्पेयर रहता है। मतलब आप 5 to 20 एम्पेयर में कितना भी एम्पेयर दिया ना, फिर इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। और ये 240 वोल्ट का रहता है। तो हमारे घर में हमेशा 230 का आता है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के बनाया रहता है। मतलब अगर 231 हो गया ना, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम 240 का बना जाता है। और इसका किलोवाट कितना रहता है? 3200 का इसका ये रहता है। KWH, किलोवाट पर आवर कैपेसिटी। और 50 हर्ट्ज़ के लिए बना रहता है। और इसमें जो ये दिख रहा है आपको इंडिकेटिंग LED, तो उनमें 4 इंडिकेटर LED है। एक फेज, एक अर्थ, एक रे, एक CL। तो मेरे को भी नहीं मालूम। मतलब ये है जो LED यूज़ किया जाता है वो इंडिकेटिंग के लिए, ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस बोल के। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो नंबर्स दिखाया जा रहा है कि ये क्या है। तो यहाँ पर लिखा देखिए 10K, 1K, 100, 10 और 1 से लेके 10 वैट। ये वैटेज रहता है। अगर हमारे यहाँ तक रीडिंग आया, यहाँ पर दिख रहा है आपको 7738 हमारा वैटेज। कितना वैट यूज़ किया है, किलोवाट पर आवर, इतना वैट आपने यूज़ किया है, ये आपको यहाँ पर बताया। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे क्या रहता है। तो हम इसको खोल के देखेंगे। तो ये आपका जो घर में बिठा जाता है वही 6 मीटर। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जो टर्मिनल है। तो उनमें क्या रहता है, आप हमेशा आपको जो लाइन आता है पोल थ्रू, वो आपको एक फेज देता है और एक न्यूट्रल देता है। यहाँ पर आपको इंडिकेट किया रहेगा, देखो यहाँ पर दिखाई दोगे। यहाँ पर सप्लाई दिखाए S1 और S2, ये दोनों सप्लाई। मतलब माने आपका ये वाला, ये आपका दोनों सप्लाई हो गया। और ये दो आउटपुट आ रहा है लाइन, वो आपका लोड को जाएगा। ये दोनों ये वाले फेज रहेगा, तो ये वाला इसमें का ये फेज रहेगा, ये न्यूट्रल, तो इसमें का ये न्यूट्रल होगा। तो इसके अंदर खोलेंगे हम। ये हमने खोल दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है, ये आपको ओनली इंडिकेटिंग करने के लिए ये जो ये रहता है। तो इसको हम भी, इसको भी खोल देते हैं। यार पुराना है, ये आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये आपका इंडिकेटिंग पेज रहता है, मतलब जो आपको दिखाएंगे। इसके अंदर का जो है, जो ये है आपका जो सर्किट, वो आपको क्या करेगा, जितना आप लोड यूज़ करेंगे उतना आपका यहाँ पर सप्लाई देगा। और उसके और उसके साथ आपका फेज, न्यूट्रल, कंटिन्यूटी है क्या नहीं, वो LED लैंप करेंगे। तो उसमें से ये सर्किट जो ये है,
हाँ देखिए यहाँ पर जो आपका ये फेज़ इंसर्ट जाता है और यहाँ पर हाँ सॉरी ये न्यूट्रल है, हाँ ये फेज़ ही है और ये न्यूट्रल ये कनेक्ट किया है डायरेक्ट यहाँ पर। और यहाँ से सर्किट ये आपको दिया है, कितना लोड यूज़ करेंगे आपके ऊपर ये होगा। ये है आपका क्या होगा, ये कॉपर रहता है, करंट कॉइल बोल के, करंट कॉइल बोल के इसका यूज़ करता है, हाँ नहीं तो वोल्टेज कॉइल बोल के। तो उससे क्या होगा, ये आपको यहाँ पर इनपुट देगा। यहाँ पर जो दिखा है ये वाइंडिंग रहता है इसके अंदर, ये आपको ये भी खोल के दिखा दूँ। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कॉइल रहता है और एक कॉइल जाता है, एक करंट कॉइल है। जो पुराने जमाने में वहाँ पर वोल्टेज कॉइल करंट कॉइल दोनों यूज़ किया जाता है और डिस्क यूज़ किया जाता है। बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है बोल के इसके अंदर एक ही करंट कॉइल यूज़ किया है, जो उसका डैश सर्किट को आपको कनेक्ट हुआ है। यहाँ पर दिखे, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में आपका ये जाएगा। यहाँ पर एक कौन सा स्टेप अप ट्रांसफर बोल के भी वर्क करता है, जो आप यहाँ से जो कॉइल कॉपर का जो है ये दिख रहा है आपको वाइंड, ये तो इसके अंदर से फ्लक्स क्रिएट होगा और इसके अंदर कट करेगा ये जो वाइंडिंग है इसके अंदर, सेकेंडरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं प्राइमरी वाला। और इसके अंदर कट किया तो इसके अंदर फ्लक्स क्रिएट होगा मतलब, और ये आउटपुट आपको सर्किट को देगा और सर्किट आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा कितना आपका करंट। अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा और इसमें ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा और वो आपका इसका आउटपुट आपको इस सर्किट को मिल जाएगा। तो सर्किट कैसा वर्क करता है, तो जब आप ज़्यादा लोड यूज़ करें तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आपका जो यहाँ है, यहाँ पर जो अंदर रहता है वो आपका, रुको दिखाता हूँ। तो क्या काम करके बोलते हैं कि ज़्यादा अगर करंट खींच रहा है तो ज़्यादा इसका जो डिस्क है वो घूमने लगेगा स्पीड से। अगर आपका लोड कम है तो आपका ये स्लो मोशन मतलब स्लो में घूमेगा। निकालूँ, ये देखिए यहाँ पर भी एक ये यूज़ किया है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आप मोटर में देखते हैं वाइंडिंग रहेगा, तो वाइंडिंग में क्या होता है कि इसमें देखो यहाँ पर एक ये जो है इसको कोर बोलते हैं और ये आपका ये है क्या बोलते हैं वाइंडिंग है। तो यहाँ से अब करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, यहाँ भी फ्लक्स क्रिएट होगा, तो उसके वजह से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर जो मूव करने वाला जो है आपका इसका बोलते, इसके वजह से क्या होगा आपका ये घूमते रहेगा। अगर ये स्लो का घूमेगा जब आपका लोड कम होगा, अगर लोड कम है तो आपको स्लो टाइप घूमेगा। और क्यों घूमेगा, तब जब आपका जो ये है आपका वाइंडिंग इसके अंदर से जब ज़्यादा करंट कब होगा फ्लो, जब आपका लोड ज़्यादा होगा। तो लोड ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो होगा और उससे फ्लक्स क्रिएट होकर यहाँ पर जो है इसको ये जो रोटर है
उसको घुमाएगा। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट होंगे, और ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट होता है ज़्यादा उतना स्पीड से ही घूमेगा। तो ये इसको घुमाता है। तो ये अब खोल के दिखाता हूँ उसके अंदर क्या रहता है। यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, जो ये है ना वो आपका यहाँ पर कनेक्ट होगा इसके अंदर, ऐसा इस प्रकार से। हाँ, अगर ये घूमने लगेगा ना तो जो है इसको घुमाएगा, इस जो है इस टीथ को घुमाएगा, तो ये जो है ये शाफ्ट है ये घूमेगा, और इसके वजह से ये वाला टीथ घूमने लगेगा। और ये अगर टीथ घूम गया तो ये आपका चेंज होता जाएगा ऐसा नंबर्स। इस प्रकार से। अब देखो, अभी मैं अगर ऐसा घुमा रहा, आपका वेटेज मतलब उतना लोड है तो उसके वजह से ऐसे घूमेगा। अगर जब ये 10 मतलब झूरा आएगा तो यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर 10 कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एक चेंज होएगा, और यहाँ पर जब 10 कंप्लीट होते यहाँ पर चेंज, ऐसा कंप्लीट होते ऐसा यहाँ पर होगा। इस प्रकार से ऐसा रहता था। और देखिए यहाँ पर एक 9-10 कंप्लीट है, वहाँ पर एक कंप्लीट होगा, ऐसा इस प्रकार से। मैं इसको ये घुमा रहा है, जो है ये यूज़ किया जाता है, ये इसका यहाँ पर जो टीथ दिख रहा है टीथ इसको घुमाया जाता है इस प्रकार से। ये सर्किट यूज़ किया जाता है ओनली इंडिकेटिंग करने के लिए और इसको ये देने के लिए सप्लाई। तो इसमें इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। हाँ, अब ये आपको वीडियो पसंद भी आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप अलग अलग टाइप के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको मैं वीडियो भेजते जाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।